हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन ओनली अ पोर्शन ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम केस नंबर 6 के बारे में जानेंगे कि जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो सिर्फ गुडविल का कुछ पार्ट ही जो है वो कैश में लेके आता है, बाकी का अमाउंट जो है अनपेड रह जाता है। ठीक है, तो समटाइम्स द न्यू पार्टनर में नॉट बी इन अ पोजीशन टू ब्रिंग द फुल अमाउंट ऑफ हिज शेयर गुडविल, है ना, इन कैश एंड ब्रिंग ओनली अ पोर्शन इन कैश। सपोज करिए कि 5,000 का अमाउंट था टोटल जो उसको गुडविल में लेके आना था, बट उसने जो है वो सिर्फ 2,000 का ब्रॉट किया है अमाउंट। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी ब्रिंगिंग पोर्शन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश की। तो उस केस में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, जितना उसने अमाउंट कैश में लेके आया, तो पोर्शन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, ऐसा हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। उसके बाद जो अनपेड अमाउंट बचा 3,000 का, उसके लिए क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। उस केस में क्या होगा, फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश न्यू पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट जो है वो कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग बच्चों, ठीक है, कितने अमाउंट से, 3,000 से बच्चों। ठीक है, ओके, ऐसा जो है यहाँ पे किया जाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल तो ट्रांसफर होता ही है ना। तो देखिए नीचे ये एंट्री मतलब इसने दो पार्ट्स में से डिवाइड कर दी, बट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पहली एंट्री आप इस तरीके से पास करेंगे, है ना। और दूसरी एंट्री में क्या होगा, देखिए दूसरी एंट्री में जो है अगर आपने न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया 3,000 रुपीज से, तो बाद में जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ 2,000। आप तीसरी एंट्री अगर पास करनी होगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। बट यहाँ पे इसने आगे क्या किया है, यहाँ लिखा है कि टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। देखिए गुडविल के अमाउंट को अगर आपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा तो नए पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा अनपेड अमाउंट से, है ना, जो हमने यहाँ पे किया है 3,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है, जितना उसने गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल पे किया होगा। तो उसके लिए इसने फिर कंबाइंड एंट्री बता दी यहाँ पे, देखिए क्या, कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो उसने ब्रॉट किया कैश में, और नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट जो अनपेड अमाउंट है नॉट ब्रॉट इन कैश, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। अगर आप पहली एंट्री पास करते हैं फिर दूसरी एंट्री पास करते हैं अलग अलग, ठीक है, मतलब अनपेड अमाउंट की आपने अलग एंट्री पास कर दी, और तीसरी एंट्री अगर आप पास करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे लास्ट में इसने कंबाइंड एंट्री दे दी, ठीक है, ओके, ये कंबाइंड एंट्री दे दी जिसमें पेड अमाउंट और अनपेड अमाउंट को डेबिट कर दिया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन खुद करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये करना है ना। तो यहाँ लिखा है ओनली पार्ट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश। तो जल्दी से इस तरीके से आप जो है जनरल का एक फॉर्मेट लगा लीजिए। यहाँ पे लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 इनका ओल्ड रेशो है बच्चों, ओके। और यहाँ पे सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के साथ। सी जो है 20,000 रुपए कैपिटल का पे करता है और 3,000 रुपीज आउट ऑफ इस शेयर 4,200 फॉर गुडविल, ठीक है। तो देखिए टोटल उसका शेयर है 4,200, उसमें से 3,000 रुपए वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है ना। तो पहली एंट्री जो होगी हम यहाँ पे लिख देंगे, पहली एंट्री यहाँ लिखेंगे कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों, और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम तो सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो एक कैपिटल लेके आ रहा है वो है 20,000 की, है ना, और जो प्रीमियम है वो है 3,000 का जो उसने कैश में लेके आया। वैसे तो प्रीमियम टोटल 4,200 है ना। तो 23,000 से ये मैंने पहली एंट्री पास कर दी। यहाँ मैं लिखूंगा कैपिटल एंड अ पोर्शन ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय
न्यू पार्टनर सी इन कैश। ठीक है, ये मैंने पहली एंट्री यहाँ पे पास कर दी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं दूसरी एंट्री जब पास करूंगा तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। ठीक है, जैसा हम करते हैं 3000 से। और जो अनपेड अमाउंट है उसके लिए मैं सी का करंट अकाउंट करूंगा बच्चों, है ना। सी का मैंने करंट अकाउंट डेबिट किया है। डेबिट कितने अमाउंट से? 1200 से। ठीक है, 1200 कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो टोटल शेयर है इसके गुडविल का, टोटल शेयर ऑफ गुडविल है 4200, जिसमें से 3000 ये कैश में लेके आ गया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तभी 1200 को यहाँ पे क्या किया है, डेबिट किया है। अच्छा, मैं क्रेडिट किसको करूंगा? मैं करूंगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो वो तो मेरे को यहाँ पे देखिए बच्चों कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, तभी मैं उसको लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा वर्किंग नोट्स। ओके, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी। तो देखिए क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे दी गई है, तो ए और बी की 2:1 है ना। सो 2:1 और न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी सी की नई रेशो यहाँ पे दी गई है, वो है कितनी? 5:3:2, 5:3:2। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इस तरीके से मैं निकाल दूंगा। तो एज गेन और सैक्रिफाइस, तो जो ए का गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो 2/3 माइनस करेंगे 5/10 को, 2/3 माइनस 5/10। सो 2/3 माइनस 5/10, एलसीएम लेंगे 30 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, और यहाँ पे करूंगा 3 से तो 15, तो 5/30। ठीक है, 5/30 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे ये आ गया सैक्रिफाइस बीज गेन और सैक्रिफाइस। देखिए बी का शेयर है 1/3 माइनस 3/10, 1/3 3/10। ठीक है, 1/3 और 3/10। तो यहाँ पे मैं 10 माइनस 15 लिखूंगा, है ना। एक मिनट देखिए, फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो 1/3 माइनस 3/10, 1/3 माइनस 3/10 करूंगा तो 30 आ गया यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो 10 माइनस 9, तो 1/30, 1/30 बच्चों। ये भी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसके आगे एस लिख दिया। ठीक है, ओके जी, है ना। तो अब यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है बच्चों, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो ए और बी है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ओके ओके जी। तो अब यहाँ पे जो
जो ए का शेयर है मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, टोटल अमाउंट जो है डेबिट साइड का वो है 4200, ठीक है। 4200 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मैं लिखूंगा, ठीक है। कितना? 5/6 लिखूंगा। 5/6 क्यों? क्योंकि 5 मेरी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है बच्चों वो कितनी है? मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे 5:1 है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो मेरी 5:1 है। $3500 है ना। और $4200 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 700, तो 3500 और 700। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल एंड partially portion of goodwill credited to sacrificing partners capital account in सैक्रिफाइसिंग रेशो 5:1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से देखिए 2 एंट्रीज मैंने यहाँ पे कर ली हैं, है ना। ये मैंने कंबाइंड एंट्री पास कर दी बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल की भी, और जो नॉट ब्रॉट इन कैश था उसमें मैंने सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है कंबाइंडली यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से मैंने एंट्री को पास कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अगर अलग से आप जो है 1200 की एंट्री भी पास कर सकते हैं, बट मैंने कंबाइंड यहाँ पे पास करके लिख दिया है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इतना सा वर्किंग नोट इसमें बनेगा। तो आज का ये जो केस है हमारा बच्चों, ये हो जाता है यहीं पे कंप्लीट, है ना। कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।